अनित माने क्या होता है? झूठ। जो माताएं झूठ बोलना नहीं जानती वो लक्ष्मी नहीं है। अब सोचिए कि महाराज का कही रहन बताओ। हाँ, जो लक्ष्मी स्त्रियां हैं यदि उनको झूठ बोलना नहीं आता है तो लक्ष्मी का गुण उनके अंदर नहीं रहेगा। कैसे बता दें? जैसे एक लड़की की विदाई हुई, अभी बेचारी 6 दिन अपने ससुराल में थी, अब पति से कहा सुनी हो गई, पति एक तमाचा जड़ दिया है और इसी समय भाई की स्कॉर्पियो खड़ी हो गई दरवाजे। बात समझना ध्यान से ना। अब क्या, भाई को जान लिया कि अभी रो रही थी, लेकिन जब सुन लिया कि भाई आया तो तुरंत मुंह को धो लिया, आंसू को पोंछ लिया। और जब भाई आए, बहन बताओ सब कुछ भैया बढ़िया है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये अगर ये बिटिया कह देती कि अभी अभी हम मारे गए हैं, तो बताइए दोनों घर में धुआं बनना, दोनों घर में गैस जलना बंद हो जाता कि नहीं बंद हो जाता? ये झूठ है कि नहीं? लेकिन ये झूठ क्या है? ये लक्ष्मी का प्रधान कारण है। बोले साहस ये नित्य चपलता माया, ये नित्य चपलता माया। दूसरा, किसी के घर में चीनी की फैक्ट्री नहीं है, किसी के घर में चाय की फैक्ट्री नहीं है, नहीं है ना? हाँ। अब जैसे जो महालक्ष्मी लोग हैं ना, लक्ष्मी की बात नहीं कर रहे हैं, जब जैसे 4 ठो रिश्तेदार, अब चीनी चाय खत्म हो गई तो जो लक्ष्मी माताएं हैं वो 2 दिन के लिए रह जाता है, तभी कह देती है कि चीनी खत्म भैया, अपन व्यवस्था कर लिया काली। जबकि चीनी है, चाय है, लेकिन कह दिया कि चीनी कल के लिए नहीं, अपना व्यवस्था कर लेना। ये लक्ष्मी है, बात समझ गए? और जो महालक्ष्मी है वो क्या करते हैं? कुलक्ष्मी जिनको बोलते हैं। हाँ, हमसे बोलने में गलत होगा, कुलक्ष्मी जिनको। अभी जब से दरवाजे पर 4 ठे रिश्तेदार आ जाएंगे तो जब घर का मालिक कहेगा बेटा जाके चाय बनवा के ले आओ, तो एक लड़का निकलेगा, पापा चीनी नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले ये क्या है? बोले नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अब गुण 8 सदा उर रहे। साहस नित्य चपलता माया, मैं विवेक शौच यदा। देख लिए ना, साहस भी गुण है और झूठ भी गुण है कि नहीं है? तीसरा देखो माया, चंचलता देखो, चंचलता। एक स्त्री, अभी पति देव जानते हैं आजकल ऐसे ऐसे पति देव हैं कि पड़े पड़े ही पलंग पर करें चाय का ध्यान, और हवन करें सिगरेट से, सुपारी से, गुटखा से, जो से भी हो। बोले हवन करें सिगरेट से हो ये आत्म कल्याण ना। लेकिन माताएं ये 5 बजे 4 बजे उठ करके बच्चों को जो स्कूल जाने वाले हैं उनके लिए भोजन बना रही हैं, और पति के लिए चाय बनाकर, अभी पति नहीं उठा है लेकिन चाय बनाकर तैयार कर दिया, रसोई क्लीन कर दी गई, जो दरवाजे पर पशु बंधे हैं उनको चारा भी डालकर, गाय भी धोकर, सब काम कर लिया। यही काम एक ठुके हुई पति करके दिखा दे हमको तो हम चौपाई को बदल दें। बोले नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, इतना करने के बाद ड्यूटी भी चली जा रही। नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, 8 सदा उर रही। साहस, इतना करने के बाद भी कोई IAS है, कोई DM है, कोई CO है, कोई SSP है, कोई CMO है, इतना करने के बाद अपनी ड्यूटी भी प्रेम से कर रहे हैं। ये चंचलता है स्त्रियों के अंदर। चपलता माया, अगर स्त्रियां न होती तो माया होती ही न। क्यों न होती? अरे भैया यही माया है, कोई किसी की चाची है तो कोई किसी की बहन है तो कोई किसी की मामी है तो कोई किसी की नानी है। यही माया रूपी संसार किससे बना हुआ है? स्त्रियों से ही बना हुआ है कि दूसरे से बना है? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? माया। अब अगर माया फैलाई दे तो ब्रह्म फेल हो जाए, है जान ले। अगर ये माया फैलाई दे तो हाँ, एक दाई ब्रह्मा
शंकर तो पहले फेल हो जाए, ब्रह्मा के कुछ मिनट लगे। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, माया, साहस अरे चपलता माया, ये गुण है कि नहीं? माया फैला करके अपना काम निकाल लेना, ये माया है कि नहीं? सीता ने क्या फैलाया? जब जान लिया कि ये धनुष 15 साल के बच्चे नहीं तोड़ सकते। पुष्पवाटिका में जब किसको देखा? राम को देखा। कितना बड़ा देखा? 15 साल का। तो सीता ने अभी गिरजा की पूजा करके आई थी। बोली पूजा की नियधिक अनुरागा, की नियधिक अनुरागा, निज रूप सुभग बर मांगा। देखिए गिरजा जी की पूजा करके पुष्पवाटिका में आई है, लेकिन जब देख लिया कि ये 15 साल के हैं तो धनुष कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए माया फैला रही सीता। माया कैसे फैलाया कि जान कठिन शिव छाप विसूरती, जान कठिन शिव छाप विसूरती, चली राख श्यामल उर मूर्ति। जाके गिरजा मंदिर में ऐसा माया फैलाया, ऐसा माया फैलाया कि गिरजा ने क्या कर दिया कि सुन सात्य शीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। ये क्या है? ये क्या है? ये साहस यनित, साहस यनित चपलता माया। नंबर 5 भय। जिन माताओं को, जिन बच्चियों को अपने बड़े भाई से, अपने छोटे भाई से, अपनी माता से, अपनी चाचा से, अपने चाची से, अपने पति से भय नहीं है, वे सती स्त्रियां नहीं हैं, वे पतिव्रता की श्रेणी में नहीं आती। मतलब समझ रहे हैं? जो जहां मन कर रहा है वहीं चला जा रहा है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले बिनु अवसर भय तेरा जोई। भय स्त्रियों का आभूषण है। पिता से, माता से, भाई से, छोटे भाई से, पति से, बात समझ गए? समाज से ना भय स्त्रियों को रखना चाहिए, ये उनका गुण है। ये क्या है उनका? बोले बिनु अवसर भय तेरा जोई, अधम स्वधम नारी गत सोई। असौच 7वां नंबर है असौच। अगर स्त्रियों को 30 दिन के अंदर 5 दिन का जो असौच 4 दिन का लगता है, अगर ये न लगे तो ब्रह्मा की सृष्टि खत्म। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर ये असौच न लगे, और जिसको न लगे वो डॉक्टरी दौड़ने लगे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए ये दुर्गुण नहीं है, ये क्या है? स्त्रियों का प्रधान गुण है। साहस अनित चपलता माया, भय विवेक शौच यदाया। और विवेक में भी उपसर्ग लगा, उपसर्ग में उपसर्ग लगा हुआ है। यानी दरवाजे पर कोई पुरुष बैठा है, कोई भीख मांगने वाला आ गया तो पुरुष उठ करके नहीं जाएगा खेत की मुट्ठी चावल ले आकर के दे दे ना, वो बैठा है। अंदर से कौन निकलेगा लेकर? स्त्रियां लेकर निकलेंगी। बात समझ गए? कहीं नीम की पूजा, कहीं पीपल की पूजा, कहीं शंकर जी की पूजा, कहीं ठाकुर जी की पूजा, जितना है सब कर रहे हैं ना। हाँ, और पुरुष लोग तो केवल तीर्थ करे बिना तैयार हैं। इनके बताए दे तीर्थ दिखाई दे, जहां वहां चला जाए। अब बताया। अब चौथा 8वां गुण का है, हाँ, ज्यादा पत्नी के परेशान मत करे। अब नहीं, अगर छत पे चढ़ के पूरे गांव में तोहार पूरा नरो कुंजरो कह दे तो मुंह दिखावे ला न रह जा। बोल वृंदावन यार, समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले नारी स्वभाव सत्य कभी काई, स्वभाव सत्य कभी काई, अवगुण 8 सदा रहे। नित चपलता माया, भय विवेक शौच यदाया।
उत्तरकांड में देख लीजिए क्या, जैसे पूरा गांव भाई, जिस काशीडीह जो नाम है गांव का, ये हमारे का जितना पब्लिक है सबके बिया भवा, ऐसा तो न हो एक आग दू जने बिना बिया ही रहे ना। और यहाँ चौपाई क्या आ रही है, यहाँ पर ऐसी चौपाई कि नारी विवश नर सकल गोसाई। अगर जो दो चार छुटे हैं उनको भी क्यों जोड़ते नहीं। ये तुलसीदास जी ने कहा ये शरीर की नारियां, बात समझ गए। आंख के वशीभूत, कान के वशीभूत, नाक के वशीभूत, पेट के वशीभूत होकर के दिन भर लोग दौड़ रहे हैं। बोले नारी बेबस नर सकल गोसाई। और सुनिए, नर शब्द नारी को भी संबोधित करता है। ये चौपाई देखिए, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब। यहां पर नारी आया क्या, नर शब्द नारी को भी संबोधित करता है। सुर शब्द देवता देवताओं के पत्नियों को भी संबोधित करता है। इसलिए नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की नाही।